हेलो एंड वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे लिंक्डइन मार्केटिंग के बारे में। लिंक्डइन मार्केटिंग में कैंपेन ग्रुप्स क्या होता है, कौन कौन से टाइप के एड फॉर्मेट अवेलेबल होते हैं और इसमें ऑडियंस टारगेटिंग किस तरह होती है। लिंक्डइन मार्केटिंग में जो एड फॉर्मेट अवेलेबल हैं वो लाइक यूट्यूब में, फेसबुक में या वो गूगल पे अवेलेबल नहीं है। लाइक इसमें टेक्स्ट ऐड के जो फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं लाइक डायनामिक हो जाते हैं, वो इंडिविजुअल के साथ डायनामिक हो जाते हैं। मैं अभी आपको उसकी एग्जांपल बताऊंगा, आगे जाके केस स्टडीज करके दिखाऊंगा अभी। और एट द सेम टाइम लिंक्डइन में जो ऑडियंस की टारगेटिंग है वो फेसबुक मार्केटिंग में, गूगल में, यूट्यूब में वो नहीं अवेलेबल है। लाइक ये इसमें प्रोफेशनल लेवल पे बहुत डिटेल्ड टारगेटिंग है और बहुत एक्यूरेट टारगेटिंग है। एक और इसी वजह से लिंक्डइन मार्केटिंग एक एक्सपेंसिव टूल भी समझा जाता है। लाइक ये एक एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है अगर आपने बी टू बी लेवल की लीड्स इकट्ठी करनी है। अभी लाइक मैं मजीद आगे जाने से पहले आपको यहीं पे ये बता दूं कि लिंक्डइन मार्केटिंग एक एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म मोस्टली बी टू बी लेवल पे यूज होता है। अगर वो बी टू बी आपकी प्रोडक्ट बी टू बी लेवल की नहीं है या तो आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी लाइक कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट हैवी है, लाइक एक अच्छी रिजनेबल अमाउंट है, तो आप उसको भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रैवलिंग की टिकट बेचनी है या कोई प्रोफेशनल्स के लिए आपने कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो लिंक्डइन से अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, अभी आपको मैं ये बता दूं कि इसमें कैंपेन ग्रुप सिर्फ इसमें एक ऑप्शन अवेलेबल है, बाकी फेसबुक में कैंपेन ग्रुप नहीं होते। फेसबुक में ऐड, यूट्यूब में या जीडीएन में आपको कैंपेन ग्रुप नहीं मिलते। आपने डायरेक्ट ऐड क्रिएट कर लेनी होती है। ऐड क्रिएट करने के बाद आपको आप आगे एड सेट ऑडियंस बन जाती है और बाद में ऐड आ जाता है। जबकि यहाँ पे आपको पहले कैंपेन ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। कैंपेन ग्रुप के अंदर जाके आप कैंपेन क्रिएट करते हैं। उसका भी एक बड़ा अच्छा सॉलिड लॉजिक है। वो ये है कि जब आप कैंपेन ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 3 से 4 मुख्तलिफ कैंपेन्स चलानी है अवेयरनेस के ऊपर। ठीक है, अवेयरनेस के ऊपर जब आप 3-4 मुख्तलिफ कैंपेन चलाएंगे तो वो चारों के चारों या सारी जो अवेयरनेस से रिलेटेड कैंपेन होगी उनकी पॉसिबल है टारगेटिंग अलहदा करें। उनकी पॉसिबल है आप हर एक के साथ अलहदा अलहदा एड फॉर्मेट यूज़ करें या अलहदा एड फॉर्मेट यूज़ करने के साथ आप उनके डिज़ाइन भी अलहदा यूज़ करें। तो वो हर एक को आप इकट्ठा करके कंबाइन करके कैंपेन ग्रुप के अंदर रख देंगे। तो जब वो कैंपेन ग्रुप आप बाहर से ही एक बार उसको ऑफ ऑन करेंगे तो वो कैंपेन सारी की सारी ऑफ हो जाएंगी या सारी की सारी ऑन हो जाएगी। दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी बाय लिंक्डइन, एक अच्छा फीचर है। लेकिन ये इतना भी वैल्यू एडिशन नहीं होता इससे। लाइक ये भी नहीं है कि लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज़्यादा ये बहुत बड़े लेवल पे अगर कोई कैंपेन चला रहा है तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अभी हम देखते हैं कि आपने इसके अंदर कैंपेन कैसे बनाते हैं। मैं कैंपेन को डिटेल्ड में नहीं बताऊंगा, अगर आपने डिटेल्ड देखनी है तो इसके बाद मैं कोई एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल्ड बताऊंगा। आई जस्ट वांट कि मैं आपको डायरेक्ट अगर आपको फेसबुक आता है, गूगल आता है, यूट्यूब आता है तो ये भी कोई ये भी सेम उसी तरह का प्लेटफॉर्म है। इसमें सिर्फ ऑडियंस की टारगेटिंग में थोड़ी डिटेल्ड है, लाइक थोड़ी डिटेल्ड लेवल पे टारगेटिंग है प्रोफेशनल्स की। और एट द सेम टाइम इसके एड फॉर्मेट को थोड़ा समझने में आपको लाइक उसको एक्सपेरिमेंट करना है। अदरवाइज इस अगर आप फेसबुक, गूगल, यूट्यूब समझ चुके हैं तो ये भी बहुत आसान प्लेटफॉर्म है आपके लिए। और अगर आपने यूट्यूब, फेसबुक और गूगल को इन डेप्थ समझना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे डिटेल्ड लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल की, जो मैं खुद अपने क्लाइंट के लिए यूज़ करता हूँ, उनकी वीडियो अवेलेबल है। आप उनको देख सकते हैं वहाँ पे कैसे वीडियोस लाइक आप ऐड कैसे क्रिएट करते हैं, ऐड क्रिएट करने के बाद आप उनको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, वो भी सारी अवेलेबल है। ठीक है जी, अब हम एक ऐड क्रिएट करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ऑडियंस टारगेटिंग कौन कौन सी अवेलेबल है और ऐड फॉर्मेट कौन कौन से अवेलेबल है। ये मेरे पास, हम इसको नेक्स्ट करते हैं। ये इस तरह का फॉर्मेट आएगा। सबसे पहले तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि लाइक लाइक गूगल, अगेन बाकी प्लेटफॉर्म की तरह इसमें भी 3 स्टेजेस हैं कंज्यूमर की लाइफ साइकिल के हिसाब से। अवेयरनेस लेवल पे है, अगर कोई बंदा अवेयर हो जाता है तो उसको कंसिडरेशन लेवल पे और बाद में उसकी कन्वर्जन लेवल पे।
अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन, ठीक है। कंसिडर अवेयरनेस वही है ना कि जो टॉप ऑफ द फनल होता है, कंज्यूमर को अभी अवेयर नहीं होता, आपको कंज्यूमर को बताना है। लेकिन लिंक्डइन इज नॉट अ गुड प्लेटफॉर्म, फॉर अवेयरनेस। अगर आपकी प्रोडक्ट B2B लेवल की है तो उसकी अवेयरनेस के लिए ठीक है। अगर आपकी लैब प्रोडक्ट छोटे लेवल की है और आप उससे अवेयरनेस यहाँ पे जनरेट करना चाह रहे हैं तो इट्स नॉट रिकमेंडेड। उसके बाद आ जाता है, अगर आप अवेयर हो चुके हैं तो फिर आपने अपनी ऑडियंस को जैसे ही उसको हॉट ऑडियंस या वार्म ऑडियंस जिसे कहते हैं, वो कंसंट्रेशन फेज आ जाती है, बाद में आपकी उसकी कन्वर्जेंट फेज आ जाता है। फॉर एग्जांपल हम करते हैं कि हमने वेबसाइट विजिट करना है, एक हमारी कैंपेन है जिसमें हम लोगों ने वेबसाइट विजिट्स करना है। तो अब मेरे पास आ जाएगा ऑडियंस। ऑडियंस के अंदर मेरे पास दो तरह की ऑडियंस, एक है सेव्ड ऑडियंस जो मैं बनाऊंगा। अगर मैं कोई ऑडियंस बनाऊंगा तो उसको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। यहाँ पे कोई ऑडियंस नहीं है क्योंकि ये एक मेरा डमी अकाउंट है। बाकी क्योंकि क्लाइंट के अकाउंट होते हैं तो वो हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते, ठीक है। एक उसके अलावा आपके पास यहाँ पे लिंक्डइन ने खुद ही कुछ एड फॉर्मेट आपको दे देता है कि लाइक ये एड फॉर्मेट है, अगर आपने ये वाली ऑडियंस को टारगेट करना है तो वो उसकी ऑडियंस को खुद ही बना देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी ऑडियंस को टारगेट करना है जो कि अभी हम देख लेते हैं, इवेंट प्लानर, फाइनेंशियल एडवाइजर, मार्केटिंग प्रोफेशनल, मॉर्गेज प्रोफेशनल्स, मेंबर, सॉफ्टवेयर, लाइक स्मॉल बिजनेस ओनर्स को। मेरे पास एक ऐसी प्रोडक्ट है यहाँ जो कि मैं स्मॉल बिजनेस ओनर को बेचना चाहता हूँ, या मैं लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बेचना चाहता हूँ, या मैं नर्सिस को बेचना चाहता हूँ। तो मेरे ये एक बना बनाया फॉर्मेट लिंक्डइन हमें खुद ही प्रोवाइड करता है। मैंने उसको सिर्फ क्लिक करना है और ओके करना है, ठीक है। ये क्लिक और ओके करने के बाद ये देखिए यहाँ पे उसने ये लोकेशन आपने सिर्फ सिलेक्ट करनी है। लोकेशन आपने बताना है उसको कि परमानेंट रिसेंट है या परमानेंट लोकेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर रिसेंट और परमानेंट लोकेशन में तो वो भी लोग आ जाएंगे जो किसी लाइक जो लाहौर आए थे, और या पाकिस्तान अगर जो भी लोकेशन करेंगे जो पाकिस्तान आए थे लेकिन वो करंटली पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। तो रिसेंट ये टोटली आपके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ट्रैवलर की कोई हनीमून पैकेज बेच रहे हैं तो आप रिसेंट या परमानेंट लोकेशन को भी कर सकते हैं। आप अगर किसी को टारगेट करना है जो कि परमानेंट पाकिस्तानी है तो आप उसको परमानेंट पाकिस्तानी के ऊपर ही अप्रोच कीजिएगा। यहाँ पे आपने लोकेशन, अपनी सिटी जिसको भी आपने अप्रोच करना वो आप उसको फिल्टर यहाँ पे कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये उसने जैसे आपने बताया था लाइक स्मॉल बिजनेस ओनर है तो जॉब सीनियोरिटी और एंड कंपनी साइज, उसने इस दो की बेसिस पे हमें एक ऑडियंस बना दी। और ऑडियंस का साइज क्या है, 78,000। ये कम से कम 50,000 का ऑडियंस साइज होना चाहिए, ठीक है। फिर लिंक्डइन की जो है लाइक एक अच्छा आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। CXO का मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है अपनी कंपनी का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। या वो खुद ओनर है या वो पार्टनर है। एंड यहाँ पे दो तरह की सिचुएशंस हैं, एंड और के साथ, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये मैंने काट दिया बजाय कि मैंने इसको एंड और समझाने का। एंड, ठीक है जी, ये आ गया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और, ठीक है। इसका मतलब है कि लाइक यहाँ एंड का मतलब है कि ये भी हो और ये भी हो, और का मतलब है कि ये भी हो या ये भी हो, ठीक है। इन दोनों के अंदर लाइक एंड और के ये तो आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा, इसकी बड़ा डिटेल्ड में समझना होता है ये फिल्टर करने के लिए कि आप किनको टारगेट करना चाह रहे हैं जो कि कंपनी के ओनर है, और एट द सेम टाइम उसकी कंपनी में या तो वो खुद है या कम से कम 2 से 10 या 11 से 50 उसकी कंपनी में एम्प्लॉइज काम करते हैं। अगर आप कहते हैं 11 से 50 वाली नहीं चाहिए आपको, 2 से 10 वाली चाहिए, और वो भी नहीं चाहिए जिसमें ये देखिए 11 से मैंने 50 वाला रिमूव किया तो साइज छोटा हो गया, लाइक 41,000 हो गया। और वो रिकमेंड कह रहा है फॉर कंसिस्टेंट ऑप्टिमल कैंपेन डिलीवरी एंड एंगेजमेंट वी सजेस्ट अ मिनिमम टारगेट ऑडियंस साइज ऑफ 50,000। तो लाइक आप उसको भी एक ऐड कर दीजिएगा, या आप कम से कम 50,000 का अपनी ऑडियंस साइज बनाना है, ठीक है जी। उसके बाद एंड और में मैंने आपको जैसे बताया कि कम से कम आपने ये देखना है कि लाइक ये किस तरह करना है कि ये ओनर, पार्टनर भी है, ओनर भी है, और ठीक है,
एट द सेम टाइम, लाइक जिसे कहते हैं ना, एट द सेम टाइम उसकी कंपनी में 2 से 10 लोग भी काम करते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको करेंगे और, तो इसका मतलब क्या होगा, टू कंफर्म जॉब सीनियोरिटी, ठीक है जी। कंपनी साइज में ये है, या आप वो खुद ओनर हैं। अगर आप ओनर नहीं है तो आपके पास 2 से 10 लोगों के एम्प्लॉयज भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडियंस आपकी 6,50,000 होगी। उसने फिल्टर नहीं किया, उसने क्या है कि अब ऐसे बेशुमार लोगों को ऐड दिखाएगा, कंपनी साइज जिनके 2 से 10 हो, यानी कि इसके अंदर वो लोग भी आ जाएंगे जो कि खुद उसके ओनर नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने ओनर को ही ऐड दिखाना है तो फिल्टर करेंगे एंड लगा के। अगर आपने कहते हैं अच्छा आप ऐसे लोगों को भी चले जाए जो कि ऐसी कंपनी में, इसके मुताबिक ऐड आपका कहाँ जाएगा, ऐसे लोगों को भी जाएगा जो कि ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे 2 से 10 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो देखिए साइज 6,50,000 पे चला गया। तो आपने सबसे पहले अपनी ऑडियंस की टारगेटिंग को सही करना है, एंड या और के फिल्टर को आपने समझना है, फिर आपने आगे चलना है, ठीक है जी। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो मजीद बना दूंगा एंड या और के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अभी हम इसको यहीं पे देखते हैं। मैं इसको रिमूव ऑल एट्रीब्यूट्स करता हूं और मैं दोबारा आपको ऑडियंस की, हम देखते हैं कि किस तरह। ये तो एक था हमारे पास बने बनाए फॉर्मेट्स, ठीक है, ऑडियंस में। अगर आपने मजीद देखनी है कौन कौन से बने बनाए फॉर्मेट्स हैं, आप सी ऑल ऑडियंस कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो भी ऑडियंस अवेलेबल है, मेंबर्स विद अ बैचलर डिग्री है, एक्सपर्टीज इन बायोटेक्नोलॉजी है, इस तरह जितने भी आपके पास ऑडियंस अवेलेबल है वो सारी की सारी, लाइक जो लिंक्डइन ने आपको ऑडियंस रेडीमेड की है वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। आप उनको क्लिक करेंगे तो ये ऑडियंस आपकी ऑटो जनरेट, ऑटो फैच हो जाएगी। अभी हम इसको डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि अगर आपने खुद ऑडियंस क्रिएट करनी है तो आपने वो किस तरह ऑडियंस क्रिएट करनी है। आपने सबसे पहले कैंपेन के ऊपर जाना है। अब आपके पास आ जाती है यहाँ पे ऑडियंस 2 तरह की। एक है ऑडियंस जिसे हम कहते हैं ये वार्म ऑडियंस है, ठीक है, जिसमें आप लिस्ट अपलोड कर लेते हैं, लुक लाइक ऑडियंस है, रीटारगेटिंग है, थर्ड पार्टी है या अदर है। दूसरी है ऑडियंस एट्रीब्यूट, ये इसको हम कोल्ड ऑडियंस कहते हैं मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी में, क्योंकि ये वो लोग होते हैं, ये वो लोग होंगे जो आपकी कंपनी के बारे में ज़्यादा जानते नहीं होंगे, ठीक है। आप उनको अपना प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दिखा रहे होंगे। जबकि ये वार्म ऑडियंस क्यों होती हैं, इस वजह से कि आप यहाँ पे जो लिस्ट अपलोड करेंगे, फॉर एग्जांपल एक्सेल शीट की या कोई भी लिस्ट अपलोड करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट वो आपको जानते होंगे, तो आपके पास वो लिस्ट एक्सेल में आएगी ना, तो जो आप लोग अपलोड करेंगे। और लुक लाइक ऑडियंस जब आप बनाएंगे तो ये लुक लाइक ऑडियंस किन की बनती है, उनकी बनती है जो कि आपकी पहले से आपके लोग आपके प्रोडक्ट या तो उन्होंने बाय की हो या आपके साथ एंगेज किया हो। मल्टीपल ऑप्शंस की मैं इसके ऊपर भी डिटेल में आपको समझाऊंगा। एक इसके ऊपर अलग डिटेल्ड वीडियो होगी जिसके ऊपर मैं ये सारी, कि आपने लिस्ट कैसे अपलोड करनी है, अपने लुक लाइक ऑडियंस कैसे बनानी है, लुक लाइक ऑडियंस किस तरह बनेगी। आपकी ऑडियंस जो कि पहले आपके साथ इंटरेक्शन कर चुकी है उसकी बेस पे आप एक लुक लाइक ऑडियंस जनरेट करते हैं। लेकिन लुक लाइक ऑडियंस जो खुद जनरेट होती है, जो नई लुक लाइक ऑडियंस बनती है, वो भी कोल्ड ऑडियंस होती है, वो वार्म ऑडियंस नहीं होती। लेकिन क्योंकि वो बनती हैं उन लोगों की फीचर्स के ऊपर जो कि वार्म होते हैं, जो कि आपके प्रोडक्ट बाय कर चुके होते हैं, तो उनकी फीचर के ऊपर बनती है, इस वजह से हम इसको वार्म ऑडियंस के ही ग्रुप में कंसिडर करते हैं। रीटारगेटिंग होती हैं वो लोग जो कि आपसे प्रोडक्ट बाय कर चुके हैं, या जिन्होंने आपके साथ कुछ एंगेजमेंट किया है, या वेबसाइट पे विजिट किए हैं, या वीडियो देखी है, उनको आप दोबारा अपनी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। थर्ड पार्टी में ये मैं आपको, लाइक इट्स नॉट वेरी मच रिलेटेड, सीआरएम आ जाते हैं इसमें, इसको हम इस वीडियो में डिस्कशन नहीं करेंगे। इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगा जहां पे आपको मैं ये सारी की सारी डिटेल्ड में बताऊंगा, ठीक है जी। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ऑडियंस टारगेटिंग। अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल्स, ठीक है। अगर आपने प्रोफेशनल्स को अप्रोच करना है तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ऑल दो इसके ऊपर आपको जो लीड जनरेशन की कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ती है, लेकिन यहाँ पे लीड आपको क्वालिटी की मिलती है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। यहाँ पे क्वालिटी मैटर्स, नॉट क्वांटिटी। बाकी प्लेटफॉर्म पे क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिलती है, क्वालिटी कम मिलती है। अगर आपको यहाँ पे 10 लीड्स मिलती हैं और उनमें से 3 लीड्स मेच्योर हो जाती हैं, तो आपको पास कितनी लीड्स मेच्योर हुई, 30%। एज कंपेयर टू किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको 30 लीड मिलती हैं, लाइक 50 लीड्स मिलती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ
15 मैच्योर होती हैं, तो कितनी मैच्योर हुई हैं आपकी? हार्डली कुछ 10-12%, ठीक है? यहाँ पे आपकी मैच्योरिटी की परसेंटेज ज़्यादा होती है, ठीक है जी? आप इसमें बहुत डिटेल्ड पे जाके टारगेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कंपनी लेवल पे, डेमोग्राफिक्स लेवल पे, एजुकेशन पे, जॉब एक्सपर्टीज पे, इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स पे, आप इसमें लाइक आप ऐड जब बनाएंगे तो आप कोशिश करें कि आप मल्टीपल लेवल पे रह के आप उनको टारगेटिंग करके अपनी ऑडियंस को टेस्ट जरूर किया करें। ये नहीं है कि मैंने आपको एक एड सेट बता दिया कि एक ऑडियंस बता दिया, आपने वो यूज करना। फॉर एग्जांपल कोई एक आपने ऑडियंस की बनानी है जिसमें आपने क्या करना है, कंपनी के फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के कनेक्शंस की बेस पे कि जो आपने, मैं कह रहा हूँ कि अस्करी बैंक, ठीक है, अस्करी बैंक के कनेक्शंस को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, अस्करी बैंक, अस्करी कमर्शियल बैंक, इनके कनेक्शंस को मैं अपनी ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अस्करी बैंक लिख दूंगा। इसी तरह मैं दिखाना चाह रहा हूँ फौजी फाउंडेशन के लोगों को, ठीक है, फौजी फाउंडेशन के लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं फौजी फाउंडेशन लिखूंगा। और ये अब ये किन के ऐड जाएगी? फौजी फाउंडेशन को जो लोगों ने फौजी फाउंडेशन या अस्करी बैंक को के कनेक्शंस हैं उन लोगों तक की ऐड जाएगी, ठीक है? लाइक बहुत ही डिटेल्ड लेवल पे टारगेटिंग की इसने। कंपनी कनेक्शंस में हम लोगों ने क्या किया, कौन से कंपनी के कनेक्शंस को मैंने ऐड दिखानी है। कंपनी कैटेगरी में क्या होता है कि हमारे पास कंपनीज की कैटेगरी अवेलेबल होती है कि आपने, अभी इसकी एग्जांपल से देख लेते हैं कि या फॉर एग्जांपल आपने, ये ज़्यादातर यूएस में अवेलेबल होती है कंपनी कैटेगरीज में, आपके पास कौन सी है? पाकिस्तान में यहाँ पे कंपनी कैटेगरीज शायद कोई हो, आपने ये देख लेना कि आपसे रिलेटेड कौन सी कंपनी कैटेगरी आती है यहाँ पे, ठीक है? आपने कौन कौन सी, अगर आपने वर्ल्ड लेवल पे करना है, आपने कौन कौन से लेवल पे आपने करना है, यहाँ पे मैंने देखा था, मुझे नहीं मिला, आप ट्राई कीजिए पाकिस्तान, शायद आपको मिल जाए, अगर मिले तो आप मुझे भी बताइएगा, ठीक है? इस वजह से मैं ज़्यादा जो अप्रोच करता हूँ कंपनी के कनेक्शंस की बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एचबीएल के कस्टमर्स, एचबीएल के एम्प्लॉयज को टारगेट करना है, या अगर मैंने, तो मैं कंपनी कनेक्शन पे जाऊंगा। अगर मैंने किसी भी कंपनी के जो कनेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि मेरे पास है जो भी एबीसी कंपनी आ जाती है, अस्करी बैंक ही ले लेते हैं, अगेन अस्करी बैंक आ गया या बैंक अल्फला आ गया या कोई भी आ गया, अस्करी बैंक के कनेक्शंस आ गई, ये अस्करी बैंक आ गया। तो अस्करी बैंक में ये है जी 66,000 फॉलोअर्स हैं उसके, ठीक है? अब मैंने अगर इसके फॉलोअर्स को अप्रोच करना है जो यहाँ पे लाइक जो उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी की सारी ऐड किन के पास जाएंगी? उन लोगों के पास जाएंगी जो कि अस्करी बैंक को फॉलो कर रहे हैं, उसके अंदर ये सारे लोग अवेलेबल हैं, ठीक है? कंपनी कनेक्शंस या कंपनी फॉलोअर्स, ये सेम उसी तरह की चीज़ आ जाती है कि आप किन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? और कंपनी ग्रोथ रेट के लेवल पे भी आप कर सकते हैं कि उसकी ग्रोथ रेट कैसी चल रही है। कुछ ऐसी, अगर आपने ऐसी कंपनियों को अपना सॉफ्टवेयर बेचना है जो कि नेगेटिव में जा रही है, ठीक है, या जो बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं कर रही, जो एक मिड लेवल पे ग्रोथ कर रही है, आप उनको भी यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली कंपनी कनेक्शंस, कंपनी फॉलोअर्स के लेवल पे आके, लाइक एक बहुत अच्छी मुझे एडवांटेज मिल जाता है वहाँ पे। अब हम इसको ये दोबारा हम जब इसको रिवर्स करते हैं तो दोबारा हमारा कैंपेन लेवल पे चले जाता है। अब हम ऑडियंस के ऊपर थी, क्रिएट कैंपेन। कैंपेन सबसे पहले आपने कैंपेन ग्रुप क्रिएट करना है। अगर नहीं भी करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये कैंपेन ग्रुप क्रिएट कर देगा, यह है न्यू कैंपेन ग्रुप, ठीक है? आपने उसको नेक्स्ट कर देना है। अगर आपने पहले से बना हुआ है कोई कैंपेन ग्रुप तो ठीक है, अदरवाइज ये खुद ही ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, ठीक है? वेबसाइट विजिट्स या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आप आगे ऑडियंस टारगेटिंग के ऊपर, ठीक है? इसके कंपनी के ऊपर अभी हम थे, हमने कंपनी में देखा कि कंपनी में कौन कौन से कंपनी कनेक्शंस हैं, ग्रोथ रेट है, कंपनी इंडस्ट्रीज है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एफएमसीजी की देखनी है, कंस्ट्रक्शन देखनी है, अकोमोडेशन देखनी है, कंज्यूमर सर्विसेज है, एजुकेशन सेक्टर को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, या इंटरटेनमेंट प्रोवाइडर्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, फार्मिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज है जिसमें बैंकिंग आ जाते हैं, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो ये आपने इंडस्ट्री वाइज भी इनको यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह आपने कंपनी का नेम, अगर आपको कंपनी का ही नेम पता है, डायरेक्ट आप कंपनी का नेम करके वहाँ पे आप उनको टारगेट कर सकते हैं। या आप मैं वैसे कहना चाह रहा हूँ, कंपनी रेवेन्यू है, कंपनी साइज है, देयर इज लाइक बड़ी डिटेल्ड लेवल पे जाके आप किसी को भी यहाँ पे
टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह डेमोग्राफिक लेवल पे आपने मेंबर की एज बता देनी है, उसके आपने जेंडर बता देना है कि किस एज और किस जेंडर के ऊपर है। या अगर आप उसको एजुकेशन लेवल पे भी टारगेट करना चाह रहे हैं तो डिग्री में लाइक मास्टर्स है, बीएस है, उसका फील्ड ऑफ स्टडी कौन सी है, इस तरह आप सारी चीज़ें, और जॉब एक्सपीरियंस के वो किस लेवल का बंदा है। लाइक आपने सीनियर को अप्रोच करना है, अगर आपकी कोई डिसीजन मेकर को अप्रोच करना है, या किसको करना है, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस की बेस पे अगर आपने कोई ट्रेनिंग कोर्स बेच रहे हैं और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाह रहा है तो उनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं जो कि अपने एक्सपीरियंस के स्टार्ट पे हैं। तो इसी तरह आप यहाँ पे डिटेल्ड लेवल पे टारगेटिंग कर सकते हैं। इंटरेस्ट और ट्रेड्स में आके आप उनको कि मेंबर के कौन से इंटरेस्ट हैं, कौन से ट्रेड्स हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेड्स के अंदर अगर हम आ जाते हैं कि उसका फ्रीक्वेंट कंट्रीब्यूशंस है, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, जॉब सीकर है, या रिसेंटली प्रमोट हुआ है, या आप इसको जनरल इंटरेस्ट में आके देख सकते हैं कि जनरल इंटरेस्ट में आपके पास कौन कौन सी बिजनेस एंड मैनेजमेंट उसका इंटरेस्ट है, या फाइनेंस उसका इंटरेस्ट है, या मार्केटिंग के इंटरेस्ट में है। तो इस तरह के आप प्रोफेशनल्स लेवल पे रहते हुए बड़ी डिटेल्ड में यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं। एक एक जिसे लाइक इस तरह की टारगेटिंग यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं है, जीडीएन गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे, गूगल सर्च नेटवर्क पे, फेसबुक मार्केटिंग के, टिकटॉक के से रिलेटेड किसी जगह पे अगर अपने प्रोफेशनल्स को अप्रोच करना है तो इससे अच्छा सॉलिड प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। ऑल दो उसको कॉस्ट ज़्यादा इंकर्ड होती है, लेकिन जिसे रेवेन्यू पर कॉस्ट है, प्रॉफिट पर कॉस्ट है, वो एक बड़ा अच्छा आपको मिलता है क्योंकि इसमें आपकी मोर्टेलिटी कम होती है। इसमें फिर वही अनेबल ऑडियंस एक्सपेंशन, अगर आपने ऑडियंस को एक्सपैंड करना है इसके अलावा भी कि इसी तरह की ऑडियंस हो और वो एक्सपेंशन हो जाए तो आप ये भी एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि इसको आप ना किया करें। ठीक है जी। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है जिसमें है फॉर्मेट। ये तो फॉर्मेट आपको सिंगल इमेज है, कैरोसेल है, वीडियो है, ये तो आपको बाकी प्लेटफॉर्म में भी मिल जाएंगे। यहाँ की जो खसूसियत है वो मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ की एक बड़ी मजे की चीज़ है, जब आप लिंक्डइन देख रहे होते हैं तो आपको शायद आपने कभी नोटिस किया हो कि आपके जो राइट साइड पे इस तरह की एक ऐड आ जाती है। फॉर एग्जांपल ये एक ऐड आ रही है, आमिर रीएक्टिवेट योर प्रीमियम फ्री ट्रायल टुडे। ये लिंक्डइन ही एक ऐड चला रहा है, यहाँ पे लिंक्डइन ही है। इसी तरह आप भी ऐड चला सकते हैं और इसको कहते हैं डायनामिक ऐड। डायनामिक ऐड ये किस तरह है कि लाइक लिंक्डइन ने टारगेटिंग किया और वो मुझे मेरे फर्स्ट नेम के साथ मेरी पिक्चर को भी साथ लगा के मुझे वो अपना मैसेज दे रहा है। ठीक है, ये है डायनामिक टारगेटिंग करते हैं। ये है टेक्स्ट ऐड, इसको हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड, अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये यहाँ पे टेक्स्ट एड्स के तौर पे हम लोग इसको स्पॉटलाइट एड्स कहते हैं, टेक्स्ट ऐड कहते हैं। ठीक है, स्पॉटलाइट एड्स के अंदर ये आती है। अभी मैं आपको बनाना दिखाता हूँ कि आप इसको किस तरह क्रिएट करते हैं। इसी तरह एक और ऑप्शन होती है जो फॉर एग्जांपल ये वाली ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको ये नजर आ रही हो प्रमोटेड, आप जैसे स्क्रॉल करते जा रहे होते हैं तो साइड पे आपके राइट साइड पे आपके इस तरह प्रमोशंस नजर आ रही होती हैं। ठीक है, Jira software that number one deviation dev tool for agile team is free for up to 10 users sign up now। लाइक ये एक अच्छा, इसमें ये क्या है कि डिज़ाइन के एस्थेटिक आपको नहीं मिलते, डिज़ाइन के लेवल पे आपको उतनी चीज़ें नहीं मिलती टेक्स्ट ऐड में, लेकिन इनकी यूटिलिटी बड़ी अच्छी होती है क्योंकि ये आपके प्लेटफॉर्म पे राइट पैनल पे आपके सामने ही नज़र आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि शायद मेरे प्लेटफॉर्म पे अभी कोई और चल रही हो किसी की, ये मेरा अपना प्लेटफॉर्म है जी, और ये देखें अब हम इसको ड्रैग कर रहे होंगे ना, ये भी एक ऐड है। ये किसकी है? स्टार्ट लर्निंग टुडे आमिर अनलॉक एक्सेस टू लिंक्डइन लर्निंग। लिंक्डइन ने ही अपनी ऐड चला रहा है, लेकिन ये मैं बेशक अपनी ये फीड को ऐसे ड्रैग करता रहूंगा, नीचे आता जाऊंगा, लेकिन ये ऐड यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो अब ये मुझे हर वक्त ऐड दिखाई देता रहेगा। ये अब ये नया ऐड आ गया जेसीपी इंटरनेशनल यूरोप का। ठीक है, जेसीपी अब मैं अपनी ऐड देख रहा हूँ, इसको टिल द टाइम मैं इसको रिफ्रेश नहीं करूंगा। ठीक है, या मैं अपनी लाइक कोई चेंज नहीं करूंगा, इंप्रेशन ये यहीं पे रहेगा। तो ये एक काफी अच्छा सॉलिड आपको ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर, लिंक्डइन के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये आप एड्स बाकी कौन कौन से फॉर्मेट से अवेलेबल हैं और आप इनको बनाते कैसे हैं। टेक्स्ट ऐड आके ये मैंने बता दिया, स्पॉटलाइट्स भी सेम है। इसमें एक और बड़ी सॉलिड ऐड होती है जिसे हम कहते हैं मैसेज ऐड। मैसेज ऐड क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कंज्यूम डायरेक्ट अपने ऑडियंस को उनके इनबॉक्स में मैसेज
दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरा कोई मैसेज ऐड होता है, अम, इसी तरह आपके डायरेक्ट इनबॉक्स में आ जाता है। मैं मुझे पिछले दिनों आ रहे थे चंद एक, अब ये कुछ बर्थडे से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ गए थे। उसके बाद पुराने मैसेजेस कोई देखता हूँ मैं, अगर मुझे को मिला है पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी, नहीं ये भी नहीं है, एलाइस का आई गेस ये था, एलाइस पार्कर, ठीक है। ये एक मैसेज ऐड था, आई गेस ये भी मैसेज टेस्ट वाली बिजनेस एनालिस्ट, नहीं ये भी मैसेज ऐड नहीं था। लाइक मैसेज ऐड का सिर्फ कहने का मकसद ये है, मेरे पास शायद मैंने डिलीट कर दी होंगी या आइडिया नहीं, पुराना हो चुका होगा कुछ। मैसेज ऐड का सिर्फ मकसद ये है कि वो आपको डायरेक्ट कंज्यूमर के इनबॉक्स में मैसेज चले जाता है, ठीक है। और ये एट द सेम टाइम एक और ऑप्शन होती है, उसे कहते हैं कन्वर्सेशन। मैसेज और कन्वर्सेशन में क्या डिफरेंस होता है? मैसेज में आप एक मैसेज उसको कम्युनिकेट कर देते हैं कि जी ये मैसेज है और अपनी कॉल टू एक्शन दे देते हैं। कन्वर्सेशन में आप मैसेज डिलीवर भी कर देते हैं, एट द सेम टाइम आप एक कॉल टू एक्शन देती है, फिर एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है कि जी आपने मैसेज के साथ साथ एक कम्युनिकेशन का, जिसे कहते हैं ना, एक उसको एक एवेन्यू भी बता देते हैं कि अगर आपने वेबिनार करना है या भी मैं आपको बनाना बताता हूँ तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आपने इवेंट क्रिएट कीजिए, आप यहाँ पे इवेंट भी क्रिएट कर देंगे। अभी मैं लाइक सिंगल कैरोसल या वीडियो ऐड नहीं क्रिएट करूँगा। अगर आपको इस तरह के बेसिक ऐड क्रिएट करने हैं तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत डिटेल्ड में वीडियोस पहले से ही अवेलेबल है। फेसबुक, गूगल, यूट्यूब से रिलेटेड आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके वो भी फेसबुक लिंक, गूगल और यूट्यूब भी सीख सकते हैं, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि जब वो आप वहाँ सीख लेंगे तो आपका यहाँ पे टाइम सेव हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आपने टेक्स्ट ऐड और स्पॉटलाइट एड्स किस तरह क्रिएट करना है। स्पॉटलाइट एड्स पे मैं पहले आता हूँ। स्पॉटलाइट एड्स में क्या होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, कि राइट साइड पे आपका इस तरह आपका इमेज नजर आएगा, ठीक है। तो वो आपने किस तरह क्रिएट करना है, वो आपने स्पॉटलाइट एड्स क्रिएट लिखा, उसके बाद आपने यहाँ पे बजट अपना डाल दिया। बिडिंग से रिलेटेड जो मैं आपको बाद में बताऊंगा अगली वीडियो में कि आपने किस तरह किस वक्त कौन सी बिडिंग रखनी है, कौन सी कैंपेन के ऊपर कौन सी बिडिंग रखनी है, तो ये हम बाद में देख लेंगे। आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग कौन सी लगानी है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम ऐड फॉर्मेट और ऑडियंस टारगेटिंग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आपने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के वक्त ये सेव करने का कहता है। जब हमने इसको सेव कर लिया, सेव करने के बाद हम इसके आ जाएंगे, जो हमारे पास ये ऐड क्रिएट किस तरह करना है। ये डायनामिक ऐड होता है, आपके ये नाम को फेच करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्योंकि क्रिएट एन ऐड फॉर योर कैंपेन, तो आपने क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है, ठीक है। ये देखें, ये एक इसने एग्जांपल दे दिया, ठीक है। एग्जांपल देने के बाद ये आपको कहता है कि इसकी बैकग्राउंड पे ये जो हिस्सा पूरा वाइट है, इसके बैकग्राउंड पे अगर आपने कोई डिज़ाइन लगाना है तो बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ बैकग्राउंड इमेज में। यहाँ पे मैंने किया और अपलोड किया, साइज क्या है 300 बाई 250 का। अभी मेरे पास 300 250 का एग्जैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन मेरे पास कोई नज़दीक होगा। मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास कोई, फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास तकरीबन उसी साइज़ का है, उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ का है। लेकिन आप जब एग्जैक्ट साइज़ का लगाएंगे, ये देखें इस तरह यहाँ पे ये बैक साइड पे ये आ जाएगा, लेकिन मैं क्योंकि ये साइज़ पूरा नहीं है इस वजह से मैं यही नहीं लगा रहा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऐड की अपनी हेडलाइन देनी है। दिस इज योर, यहाँ पे जो ऊपर वाली ये हिस्सा आएगा हेडलाइन, और एक आएगी आपकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हेडलाइन क्या है, ऑफर्स फ्री बैंकिंग सर्विसेज। फॉर एग्जांपल ये एक मैं ऑप्शन देना चाह रहा हूँ, ये आ गया मेरी हेडलाइंस, ठीक है। नीचे आ गया, और ये जिस कंज्यूमर को आपका ऐड दिखा रहा होगा उसकी पिक्चर भी दिखाएगा यहाँ पे, और ऊपर आपका नीचे वो सारे मैसेज भी दिखा रहा होगा। यूज प्रोफाइल इमेज, वो क्या कह रहा है कि प्रोफाइल इमेज यूज करना है। ऐड डिस्क्रिप्शन, जो अभी ये एक वाली ऐड डिस्क्रिप्शन है, यूज करनी है या नहीं करनी, ये भी आपने उसको बताना है। हमने इसकी ऐड डिस्क्रिप्शन यूज करनी है, लाइक ABC ऑफर्स, हम ये लाइक अस्करी बैंक ऑफर्स फ्री बैंकिंग सर्विसेज। ये 20 लाइक एक लिमिट है इसके कैरेक्टर्स की, अक्रॉस
पाकिस्तान, ठीक है। ये इस तरह आपका ऊपर आ गया और आपकी डिस्क्रिप्शन नीचे आ गई। ये आपने जो जो यहाँ पे करने वाला होगा, कंपनी जिस कंपनी का ये होगा उसका लोगो आ गया, और जिसको जा रहा होगा ये उसका आ गया। ये डायनामिकली फैच हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी बता देना है कि आपने कॉल टू एक्शन क्या देनी है। आपने लिखें लाइक लर्न मोर लिखना चाह रहे हैं, अवेल नो लिखना चाह रहे हैं वो, और उसके बाद आपने उसकी वेबसाइट दे देनी है। जो आपकी वेबसाइट होगी वो आपने उसको वेबसाइट दे देनी है। तो ये एक डायनामिक ऐड क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसका एक और वर्जन क्रिएट कर लेते हैं। ये एक वर्जन है जिसमें हम लाइक इस तरह एक मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। एक और हम करते हैं विल नॉट बी सेव्ड, ओके, क्रिएट न्यू ऐड। ये अब हम इसके जाएंगे दोबारा ऐड फॉर्मेट के ऊपर, ऐड फॉर्मेट, ऐड फॉर्मेट पे जाने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको स्पॉटलाइट ऐड को चेंज करके मैं इसको चेंज करूँगा कंफर्म, और आ जाऊँगा अब मैं टेक्स्ट ऐड के ऊपर। कि जो टेक्स्ट ऐड है, फॉर एग्जांपल दोबारा से इसका यहाँ पे वेबसाइट विजिट्स हैं, मुझे वेबसाइट विजिट्स के साथ मुझे ऑडियंस हमने देख ली। अब मैं आ रहा हूँ टेक्स्ट ऐड के ऊपर, ठीक है। टेक्स्ट ऐड में हम क्या करेंगे, अगेन वही सारी चीज़ें, टेक्स्ट ऐड क्लिक की, सेव किया, आगे चले गए। यहाँ पे फिर क्रिएट न्यू ऐड करना है और हम लोगों ने टेक्स्ट ऐड के ऊपर आ जाना है, क्रिएट न्यू ऐड, और ये आ गया टेक्स्ट ऐड। इस तरह आपका टेक्स्ट ऐड आएगा। यहाँ पे भी आपने अपनी हेडिंग देनी है, दिस इज योर हेडलाइन लाइक फ्री बैंकिंग सर्विसेज। ऐड डिस्क्रिप्शन क्या है, ऐड डिस्क्रिप्शन है अस्क्री बैंक ऑफर्स फ्री बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। इस तरह ये आपकी ऐड बन जाएगी। यहाँ पे आपने वेबसाइट डाला और ये भी इसी तरह आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लाइक और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये डेस्कटॉप पे दिखाई देगा, मोबाइल पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। बैक टू, अब हम इसको दोबारा आ जाते हैं। एक और चीज़, यहाँ पे आपने अपना लोगो भी अपलोड करना है। ये वाला चूज लोगो जो यहाँ पे नजर आ रहा है 100x100 का, आपने ये पिक्सल का साइज भी लिखा, वहाँ पे आपने लोगो भी अपलोड कर देना है। बहुत अच्छा इसका, बेशक इसमें टेक्स्ट ऐड है, लेकिन अगर आपकी कोई अच्छी यूएसपी है जिसकी बेस पे आप वो लाइक काफ़ी हॉट टू सेल है, तो उसकी बेसिस पे आई रिकमेंड कि आप इस तरह के टेक्स्ट ऐड को भी एक्सपेरिमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे टेक्स्ट ऐड से काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, लाइक मेरे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं टेक्स्ट ऐड से, जो भी क्लाइंट के लिए मैं कह रहा होता हूँ। इस वजह से मैं टेक्स्ट ऐड भी यूज़ करता हूँ, और मैं दूसरे वाले जो वीडियो ऐड है और दूसरे जो डिज़ाइन है वो भी मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। कैंपेन के ऊपर हमने क्रिएट किया। कैंपेन क्रिएट करने के बाद अगेन ये कैंपेन ग्रुप है, ठीक है। कैंपेन ग्रुप अगर आपने क्रिएट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली इसको क्रिएट कर लेगा। आपने नेक्स्ट कर लेना है, फिर आपने वेबसाइट विजिट्स पे आके, वेबसाइट के बाद हम आ जाएंगे दोबारा। ये हमने देख लिया टेक्स्ट, स्पॉटलाइट और मैसेज ऐड। मैसेज ऐड डायरेक्ट आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, क्या होता है कि डायरेक्ट कंज्यूमर के इनबॉक्स में चले जाता है, ठीक है। मैसेज ऐड पे हमने क्लिक किया, सेव किया, और आपने यहाँ पे अपना मैसेज टाइप कर देना। ये डायनेमिक नहीं होगा, डायनेमिक कन्वर्सेशन ऐड होती है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह करने हैं। यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू किया, आपने नेम दिस ऐड, आपने जो भी ABC आपने रखना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने सेंडर, सेंडर ये किसके नाम पे सेंड करना है, ये आपका नाम भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोहम्मद मिराज हुसैन है फॉर एग्जांपल, ये मैं चाहता हूँ कि इसके नाम से ऐड जाए, ठीक है। तो आप इसको ओके करेंगे और उसके पास वो रिक्वेस्ट जाएगी, वो ओके करेगा तो फिर इसके नाम से रिक्वेस्ट मैसेज जाएगा। अभी जब मैसेज जाएगा तो इसके नाम से आमिर रशीद के नाम से जाएगा, ठीक है। अब आपका जो मैसेज जाना है वो यहाँ पे आप मैसेज टाइप करेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, फ्री बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, फ्री बैंकिंग सर्विसेज बाय अस्करी बैंक। यहाँ पे आप उसको एक अपना मैसेज टाइप कर देंगे, अस्करी बैंक ऑफर्स फ्री बैंकिंग सर्विसेज, या फॉर मोर डिटेल्स विजिट अस एट ब्ला ब्ला ब्ला। जो भी आपने यहाँ पे डिटेल लिखना है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, और नीचे आपने
टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी है, अगर कोई यहाँ पे परसेंटेज है या कोई आपकी कीमत है या कुछ भी आप है, लेकिन रिकमेंडेड होती है आप टर्म्स एंड कंडीशन भी यहाँ पे जरूर मेंशन करें। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? पी एंड सी अप्लाइज। टर्म्स सिर्फ ये भी लिख दें तो बहुत होता है कि लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लाइक अगर आपकी कैंपेन एक्सपायर हो जाती है या कुछ भी है, आपकी परसेंटेज फ्लैट रेट नहीं है या अप टू 45% डिस्काउंट है, तो इस तरह आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाह रहे, सिर्फ अवेयरनेस मैसेज है, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन क्या है? आप डाउनलोड करवाने के लिए कोई चीज़ देना चाह रहे हैं या आप क्या करना चाह रहे हैं वो आप वो भी दे सकते हैं। लिंक्डइन पेज यूआरएल भी आपने यहाँ पे बता देना है। बैनर का अगर आपने उनको क्रिएटिव डालना है तो वो भी कम ऑप्शनल है। 300 इंटू 250 का आप एक बैनर का भी डिज़ाइन यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन बच जाती है जो कि है कन्वर्सेशन। कन्वर्जन नहीं, मैं कह रहा कन्वर्सेशन। ठीक है, कौन सी कन्वर्सेशन? अभी मैं आपको दिखा दूँ कन्वर्सेशन है। अच्छी ऐड है इसमें। लाइक अगेन हर बिजनेस के लिए ये रिकमेंडेड नहीं होती। आप देखें, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपने को वेबिनार करना है, अगर आपने को इवेंट क्रिएट करना है, तो लाइक देन दैट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। आपने कम्युनिकेशन करनी है कि आप लाइक उसकी वेबसाइट को रिव्यू करना, कंज्यूमर को लेके आए, आप लिंक्डइन के ऊपर रहते हुए आपने उसके साथ को कम्युनिकेशन करनी है, तो आप कन्वर्सेशन ऐड भी चला सकते हैं। अब हम आगे वेबसाइट विजिट, दोबारा कन्वर्सेशन ऐड एक हमारा लास्ट रह गया है, ये कन्वर्सेशन ऐड। ठीक है, इसमें क्या है कि आपने ये डायनामिकली आपकी सारी चीज़ों को फैच कर लेता है। किस तरह करता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हमने नेक्स्ट किया, सेव किया, ये हमारे पास खुलेगी अब कन्वर्सेशन में, और क्रिएट न्यू ऐड, ये कन्वर्सेशन ऐड आ गया। ठीक है, आपने इसका नाम दे दिया ABC। अगेन सेंडर किसको भेजना है, किस तरह भेजना है, सेंडर आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने अपलोड बैनर भी ऑप्शनल है, कर सकते हैं, और आपने ऐड कस्टम फुटर देना है तो आप कस्टम फुटर भी दे सकते हैं। अगर आपने नहीं देना तो आप वो ना दें। ठीक है, और आप अब वन बाय वन इसके 3 या 4 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे अपना दे दिया। अगर आपने अपलोड करना है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन लगाना है तो आप इसको क्लिक कर दें, अदरवाइज आप इसको नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, ड्राइव इवेंट और वेबिनार रजिस्ट्रेशन। ये क्या किया उसने, ऑटोमेटिकली फेच कर दिया। अब ये किस तरह करेगा, आमिर रशीद के नाम से मैसेज जाएगा, और जिसको मैसेज करेगा, फॉर एग्जांपल मोहम्मद फरहान को मैसेज करना है, तो क्या लिखेगा, हाय मोहम्मद, लाइक हाय फरहान, फर्स्ट नेम डालेगा, हाय फरहान, माय नेम इज आमिर। जो आप यहाँ पे लिखेंगे ये आप टाइप करेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ आप किस तरह करना है। आप ये इसको कस्टमाइज करेंगे। एंड आई एम लाइक मार्केटिंग हेड मार्केटिंग फ्रॉम कंपनी, जो आप कंपनी से हैं। आई थॉट यू वुड बी इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग इवेंट, जो आपका इवेंट है। आपने सिटी, डेट, टाइम और टॉपिक बता देंगे। फिर आप इसको एक कन्वर्सेशन, वो उसको कॉल टू एक्शन दे रहे हैं कि वो आपकी स्पोर्ट को सेव करे, या आप उससे मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, कोई मजीद अदर ऑप्शन है जहाँ पे आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि आपने कॉल टू एक्शन देने हैं कि आपने क्या उसके साथ डिस्कशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आप ये फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली फैच होगा। इसी तरह आपके पास है ड्राइव ट्रायल्स, या डेमोज आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, या आप ड्राइव एनरोलमेंट फॉर प्रोग्राम, अगर कोई आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग या कोई टीचिंग का या कोई ट्रेनिंग का कोर्स बेच रहे हैं, तो आप यहाँ पे इस तरह यहाँ पे कस्टमाइज करके प्रोग्राम की डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं। और अगर आपने इसको ब्लैंक लेके आना है तो आप यहाँ पे ब्लैंक ले आएंगे। और जिस तरह ये परसेंटेज के साथ डायनामिकली अगर आपने ट्रेल करना है, फॉर एग्जांपल परसेंटेज फर्स्ट नेम परसेंटेज के साथ आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ब्लैंक पे जाके ब्लैंक पे क्लिक किया और हम लोगों ने इसको ओके किया, तो पहले एक इसका कर लेते हैं, फिर हम वापस आते हैं। फॉर एग्जांपल ड्राइव वेबसाइट विजिट्स। ठीक है, हमने इसको नेक्स्ट किया, तो नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए हाय देयर, आप इसको चेंज कर लें फर्स्ट नेम, और मैं चाहता हूँ उसके साथ ही उसका लास्ट नेम भी आ जाए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जिसको करेगा, अगर किसी ने करना है तो हाय आमिर नहीं लिखेगा, हाय देयर भी नहीं लिखेगा, हाय ये लिखेगा हाय आमिर रशीद। ठीक है, या हाय मोहम्मद फरहान, या हाय फरहान लाइक अब्दुल्ला। ठीक है, जो भी होगा फर्स्ट और लास्ट नेम आएगा। अगर आप कहते हैं कि लास्ट नेम ना आए, सिर्फ फर्स्ट नेम से आप उसको बताना चाह रहे हैं, तो आप फर्स्ट नेम लिख देंगे और यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, माय नेम इज
आमिर, ठीक है, आमिर रशीद, या जो भी आप जिस नाम से भी ये करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आई एम एचडी मार्केटिंग एट अस्करी बैंक, या जो भी आप इसको, और ऑब्जेक्टिव क्या है, इसी तरह आप इसको कस्टमाइज करेंगे। नीचे ऐड एन इमेज भी कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन में आपने ये श्योर को भी आप चेंज कर सकते हैं। यार आप इसको लिख देते हैं डेफिनेटली लाइक ओके, ठीक है, या कोई भी आप अपने सेंटेंस के हिसाब से आप इसको देखें कि आपने, और जब वो ओके करे तो उसके पास मैसेज क्या आ जाए, एक्शन सेंड टू आपकी वेबसाइट पे आ जाए, और वेबसाइट पे आए, या आपके लिंक्डइन शो नेक्स्ट मैसेज उसको दिखा दें, या वो आपकी वेबसाइट पे आ जाए, ठीक है। वेबसाइट का लिंक दे दें। अगर आपने मैसेज देना है, नेक्स्ट मैसेज देना है, तो आपने क्या मैसेज देना है वो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने व्हाट एल्स डू यू हैव का आपने क्या रिप्लाई देना है, और यहाँ आपने लाइक कुछ और, यहाँ पे आपने कोई क्वेश्चन खुद लिखना चाह रहे हैं तो वो आप अपना क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। और नीचे अगर आप ये इसको डिलीट भी करना चाह रहे हैं तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आप इसको डिलीट कर दिए, ठीक है। दो ऑप्शंस आ गए। अगर आपने अप टू 5 बटन आप ऐड कर सकते हैं कन्वर्सेशन क्रिएट करने के लिए, ऐड 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह हम एक ब्लैंक क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये क्रिएट न्यू आ गया, हमारे पास आ गया नेक्स्ट स्टेप में ABC, नेक्स्ट स्टेप, और यहाँ पे एक हम ब्लैंक मैसेज क्रिएट करते हैं। ब्लैंक में क्या करेंगे, अब हम खुद ही से फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, और यहाँ पे आ गया हाय या डियर, जो भी आपकी टर्मिनोलॉजी होती है उसका आपने फर्स्ट नेम लिखा, आपने फिर अपनी थोड़ी सी डिटेल दी, या वी आर ऑफरिंग बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स ऑनलाइन या फेस टू फेस इन इस्लामाबाद F8 मरकज, ठीक है। इस तरह आप डिटेल्ड में लिख के यहाँ पे आप उसको अपना कॉल टू एक्शन देना चाहें तो आप कॉल टू एक्शन भी दे सकते हैं। ऐड मोर बटन, 5 बटन करके आप उसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहें तो आप उसके साथ कम्युनिकेशन को भी आगे से आगे लेके चल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई फीडबैक है इस कंटेंट से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको फेसबुक मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, यूट्यूब, गूगल डिस्प्ले ऐड, गूगल सर्च ऐड को बनाना सीखना है, या उनको ऑप्टिमाइज कैसे करना है वो सीखना है, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखनी है, या एसईओ ऑफ ऑन साइट पे ऑन पेज एसईओ, या ई कॉमर्स का एसईओ सीखना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे प्रैक्टिकल लेवल की वीडियोस अवेलेबल हैं, अब वो भी फ्री में सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अपने, अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो उसको भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।